फिर रहा तू है तलाश यार में, ये यार खुदा की खोज में क्यों भटकते? रास्ता सरग में, सरग के तो सुन्नत, उस खुदा के पास जाने का रास्ता सरग में, दिलवर में परमात्मा को पाने, उस परमात्मा को पाने के रास्ता सरग में क्यों भटकता फिर रहा तू ए तलाश यार में? रास्ता सरग में है दिलवर पे जाने के लिए। दिलवर कहते परमात्मा को, दीदार में पति, सरग में, सरग कहते सुखाना। जहां तुम हो वहां इंगला है, पिंगला है, सुखमना है। उसी वो जो सुखमना उसी को सरग कहते, ताकि सोहरग, सरग, सरग में सुखमना। सुखमना क्यों नाम है? जहां मन है, आंखों में मन है, वही जीव है। जब हमारा मन पिघला क्यों चला जाता है तो आलस और क्रोध उत्पन्न होता है, पिघला क्यों चला जाता है तो दुख उत्पन्न होता है। संतों ने कहा इधर भी उधर भी दुख, इसी ऊपर होना ने कहा अगल बगल कहो दृष्टि न डोली संदुख बिंदु पकड़ लगी। सुख हमारा पुराण कहता है यही सहारा है, सुख बना पिघला पिघला कुछ होते है, सुख बना जाते हैं। कहते हैं जो ध्यान है, इसी को इबादत कहते हैं। क्या इबादत? भक्ति से कहते हैं। इबादत है किसी नासाज को फिर साध कर देना और पवित्र को पवित्र बना दी गई भक्ति है। फूटा हुआ जो हमारा समाज है, हमारा सत्संग, उसको मिला दी जो भक्ति। इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना जो बर्बाद हो रहा है पांचों पापों में, जिनमें सारा साहब विचार में बर्बाद हो, उसको पवित्र बना दी जो भक्ति अपने सत्य। इबादत है किसी नासाज को फिर साध कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शद के कदम पूछकर। मुर्शद कहते हैं गुरु को, अकामिल मुर्शद कहते हैं संसद। जो साधारण गुरु है उसको मुर्शद कहते हैं, अकामिल मुर्शद में संसद। कहा जाता है कि सब सदगुरु के चरण को छूकर उनके शरण में जाकर के ही सीखा है। क्या? खुदा से हो अगर मिलना पता खुद काले लगा जाना, अपना पता लगा। खुदा से मिलना चाहते हो तो अपना पता, यही अपना पता जो है यही सब कुछ है। कामिल मुसलमान पहुंचे सब इसी को अभी ध्यान बिंदु का पाठ हुआ 108%। चारों वेदों वेद मंत्र है हमारा, चारों वेदों को ज्ञान करने के लिए प्राप्त करने के लिए उपनिषद रूप मन समीप जाना 108 उपनिषद है, उसमें ज्ञान उपनिषद है। ज्ञान ज्ञान उपनिषद क्या है? यदि शरीर समंग पापम विशीर्ण बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नानु भेद कथा कर। कितना पाप हम लोग के पास? 84 लाख योनि का पाप, 30 लाख जन्म गाछ वृक्ष में यही जीव, 9 लाख पानी में रहने वाला जीवन 40 लाख, 11 लाख कीड़ा मकोड़ा 50 लाख, 10 लाख जन्म पक्षी 60 लाख, 20 लाख जन्म पशु 80 लाख, 4 लाख जन्म बंदर 84 लाख। 84 लाख योनि का पाप हमारे पास। पार कितना का पाप हो गया? और कैसे नष्ट होगा? ध्यान योग है। ध्यान योग से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बहुत सा अंधकार है, टॉर्च जला दीजिए सारे अंधकार भाग जाते हैं। लेकिन टॉर्च जलाते हैं तो चारों दिशा का अंधकार नहीं भागता है। जिधर टॉर्च का प्रकाश जाता है, रोशनी का प्रकाश जाता है, और जहां तक प्रकाशित होता है अगल बगल में वहां का अंधकार भागता है। लेकिन जिस ओर हम टॉर्च जलाते हैं उधर का प्रकाश अधिक भागता है। वैसा तुम्हारा कहते हैं, भगवान कहते हैं कि हमारा जो ब्रह्मांड है, ब्रह्म जो रंग ब्रह्मांड, परमात्मा जो ब्रह्मांड को बनाया अपने रहने के लिए बनाया। कोई राजा महाराजा लोग होते हैं अपने लिए कचहरी बनाते हैं, तो वे जानते हैं कि हम कहाँ रहेंगे, कैसी व्यवस्था रहेगी, और उसके अनुसार तो प्रयास करते हैं। उसी प्रकार परमात्मा ने सोचा ऐसा कौन जीव है, ऐसा कौन स्थान है जहां हम निवास करेंगे। सोचा मनुष्य का। क्यों? नर तन सम नहीं कवन देही, जीव चराचर जातक देही, सरग नरक वर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भगत सुख देनी। मनुष्य के शरीर के समान संसार हो कोई शरीर, इसी शरीर में ज्ञान और विराग भक्ति सुख देने वाली भक्ति। परमात्मा ने क्या क्या ब्रह्मांड को बनाया। ब्रह्म का अंडा, अन्न बना अंडा, अंडा में जीव का बसा रहता है। यह जो कपाल है हम लोग का ब्रह्मांड है, ब्रह्म का अंडा है, अंडा में जीव का बसा है।
जो हमारा ब्रह्मांड है। ऐसे में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। जो ब्रह्मा जी चतो चारों ओर है, जो ब्रह्मा जी अपने राजधानी में, वो ब्रह्मा जी अपने कचहरी में। जो हमारा शरीर है कचहरी है। जो ब्रह्मांड शास्त्री थी के करता जो ब्रह्मांड है वो ब्रह्मा का है, उनका वास का है इसी कचहरी में। अपने रहने के लिए कचहरी बना लिया ब्रह्मांड। और इसको कैसे बनाया ब्रह्मांड? कैसे देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान, नाक, जीभ, त्वचा बनाए। और बनाया तो ठीक, लेकिन इसमें दुर्गंध भरा हुआ है। अपने कचहरी पर आते हैं मालिक, दुर्गंध देखते तो नौकरों को फटकारते, डांटते नहीं, कचहरी को तुम लोग बर्बाद कर दी। परमात्मा ने जो ब्रह्मांड बनाया इसी ब्रह्मांड में परमात्मा है। जो ब्रह्मांड वहां है इसी परमात्मा ब्रह्मांड है। और इसी परमात्मा इसी ब्रह्मांड में क्या है? यही घट चंदा, यही घट सूर, बच्चों को साथ कीजिए, यही घट चंदा, यही घट सूर। यही तो आगे बर्बादी है। जब काम कोई अच्छा काम होता है, जब गुरु महाराज की जाए जैसे परमात्मा कोई जमींदार हैं, अपने लिए कचहरी बनाते हैं, उसी प्रकार परमात्मा जो सारे ब्रह्मांड के मालिक हैं, दूसरे दिन सुनिएगा प्रवचन में, सारे ब्रह्मांड के मालिक हैं, वो अपने रहने के लिए यही कचहरी बनाया है, निवास स्थान बनाया। जो सृष्टि जो है हमारा परमात्मा, एक तो ब्रह्मांड वहां है, वह ब्रह्मांड सृष्टि जो बनाया वो हमारी जमीन के रूप में है। उसको यहाँ परमात्मा की कचहरी इसको कह सकते हैं। परमात्मा से निवास करते हैं इस ब्रह्मांड में। जो ब्रह्मांड वहां है वह ब्रह्मांड यहाँ भी है। उस ब्रह्मांड में क्या है? सूरज, चांद, सितारे। जो घट है, इस घर में हम रहते हैं, राजा रहते हैं इस घर में। जीवात्मा परमात्मा का अंश है। यह जीवात्मा जो रहता है परमात्मा का अंश है। इस घट में क्या बना दिया परमात्मा ने? यही घट चंदा, यही घट सूर, यही घट बाजे अनहद तूर, यही घट बाजे तबल निशान बारह शब्द सुनाने का जो धर्म है। ऐसे तो हमारे पंत साहब ने कहा, इस देश ने उस देश की बात, जिस ब्रह्मा जिस जीव में हम रहते हैं, जहाँ जीव का भाषा है, यहाँ कहते हैं इस, वहाँ कहते हैं उस। नजदीक की चीज को इस कहते हैं दिस, और दूर की चीज को दैट, इस और उस। पंत साहब कहते हैं उस देश की बात मैं कहता हूँ। जो ब्रह्मा जी हमारे इस ब्रह्मांड में है, इस देश में, वो उस देश से आकर इस देश में कहते हैं इस देश में। तो पंत साहब कहते उस देश की बात में कहता हूँ। आसमान के बीच सुराख है जी, ठीक है, बादशाह उसी के बीच बैठा, दिख पड़ता बिनु आंख है जी। कैसे है? सुर्ख तो उनका चेहरा है, लाल है। आप दाप न सूर्य करोड़ों करोड़ सूर्य का प्रकाश वहां फिका। और क्या है? बिंदु झाड़ के बाद शब्द सुनते, पलटू वहां हु आवाज होगी, उसमें तो मेरा दिल गुस्ताख जी। पंत साहब कहते हैं उस परमात्मा का आवाज होती है। इसका अर्थ है कम जमाना तो प्रकाशो शब्द है। तो ब्रह्मांड है, इसी ब्रह्मांड में रहते हैं। उस ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो साधन है उसी को ध्येय कहते हैं। ध्यान बिंदु पे, ध्यान बिंदु से होता है ध्यान। अर्थात ध्यान क्यों कहते हैं? ध्येय धोया से एक ध्येय मन लक्ष्य, एम्बिशन ऑफ लाइफ, जिसको ध्येय कहते हैं। MBITION, एम्बिशन, जिसको हम लक्ष्य कहते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? हम लोग का लक्ष्य है सत्संग मानना, परमात्मा के ज्ञान को सुनना, वैसा बनना, ये हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य परमात्मा से को मिलना। कहाँ पहुंच मिलना? कहाँ मिलना? जहां से हम छूट गए। महाराज कहते हैं तो उतरी परिवाही पदावली से लीजिए, उतरी परियो तो ममाही पीनी शब्द में आए थे पर गयो दूर चलो निशब्द में। हे जीव, तू परमात्मा के संग में बड़े सुख आकर के निशब्द से शब्द में आए, सारी सृष्टि शब्द थी। हे जीव, तुम परमात्मा का अंश हो। निशब्द से शब्द में आए और शब्द से प्रकाश में आए। प्रकाश मन करना है, चलना है किसी घटना, ऊपर से उल्टे, निशब्द से शब्द, शब्द से अंधकार, निशून्य से निशब्द से शब्द में आए, शब्द से प्रकाश में आए, प्रकाश अंधकार में। चलना है कैसे? अंधकार से प्रकाश, यह विबुधियां, और शब्द है नाद दिया, आता है सुन दिया। तो कहते गुरु महाराज कहते हैं तुम उतर ही पढ़ियो तो माए पी शब्द में, या है पढ़ियो दूर चलो नहीं शब्द। क्या करना है? ध्यान क्या क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? पहाड़ के उतना ऊंचा पाप कैसे हो गया? 30 लाख 84 लाख योनि का जो पाप है, पहाड़ के इतना ऊंचा पाप हो गया। कैसे नाश होगा? विद्यते ध्यान योगेन, ज्ञान योग से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नान्यो भेद कदाचन,
उस पाप को समाप्त करने का कोई भी दूसरा साधन नहीं। कहते हैं इसलिए ध्यान उपनिषद बताता है कि यदि पहाड़ के इतना ऊंचा पाप हो, कई योजनों तक फैला हुआ पाप हो, तो ये सारे पाप नष्ट हो जाए, जल का ध्यान से नष्ट हो जाते हैं। कैसे नष्ट होगा? हम पापों को नष्ट करने का साधन क्या? ध्यान ध्येय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधन है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं तुम उतरी पड़ियो तम माही पीनी शब्द में। उसी ध्यान के लिए गुरु महाराज क्या कहते हैं? ध्यान उपनिषद की पूर्ति हम करते गुरु महाराज के वचन से। खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तू अरु तेरो पीव घट ही अंतरे। पीव व्यापक सर्वत परखावे नहीं, गुरु गम घट ही माही परख पावे सोई। तुम यात्री पीव घर को चलन जब चाहो, तो घट ही में पंथ निहारू विलंब न आन हो। तम प्रकाश और शब्द निशब्द की कोठरी, चारों कोठरिया आए अंतर्घट कोठरी। तुम उतरी पड़ो तम माही पीनी शब्द आए तो ऊपर शब्द। कहते खोजो पंथी मुसाफिर रास्ता खोजो। जीव मुसाफिर है, परमात्मा भेजे हैं गुरु महाराज को भजन भेज देने के लिए भेजे हैं। हमको भेज बताए कि मेरे पास लाओ। कहते हैं तो उतरियो पड़े तो माफी नहीं सब। खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तू और तेरो पीव घट ही अंतरे। तुम और तुम्हारे पति भी तुम्हारे अंदर है, कहीं जाने का आवश्यकता नहीं। जैसे कोई मालिक है घर में बैठे हुए, नौकर को घर चलना पड़ता है मालिक से मिलने के लिए, उसी प्रकार परमात्मा जो हमारे ब्रह्मांड में है घर चलना पड़ता है। घर चलने का युक्ति है सर्वत्र के चार मार्ग है, कैसे हम चलेंगे? गुरु महाराज कहते हैं खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे। तुम्हारे अंदर में घट है, रास्ता है, तुम्हारे अंदर में रास्ता है जाने के लिए। तू और तेरो पीव घट अंतरे, तुम और तुम्हारे पति तुम्हारे घरे में है। जमींदार साहब भी घरे हैं, तुम भी घरे में हो, मालिक के पास जाना तो घर चलना होगा। घट ही में पंथ निहारू विलंब न आना हो। पंथ खोजो, पंथी बनो, मुसाफिर बनो। घटी में पंथ कैसे? तो कहते चार रास्ते, तम प्रकाश और शब्द निशब्द की कोठरी। चार रास्ते हैं, अंधकार प्रकाश शब्द और निशब्द। जीव का वास अंधकार में, ध्यान करते हो प्रकाश में जाते हैं, और तब ना ध्यान करते हो शब्द में जाते हैं, और तब निशब्द शून्य में जाते हैं। वही तो निशब्दम परम पदम, तब परम पद परमात्मा है। कहते हैं खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तो कहते हैं बता देते हैं तम प्रकाश और शब्द निशब्द की कोठरी, चारों कोठरिया तुम्हारे अंदर में। और तुम उतरी परियो तम माही पीनी शब्द में। परमात्मा निशब्द में है, निशब्द से शून्य में आए, शून्य से प्रकाश में, अप्रकाश अंधकार में। चलो निशब्द क्या करो? नयन कमल तम माज सो पंथी धारी। नयन में आंख है, मध्य में बीच, दोनों आंखों के बीच में रास्ता है परमात्मा तक जाने के लिए। उस परमात्मा तक जाने के लिए रास्ता तुम्हारे शरीर में। कहते पहाड़ के इतना ऊंचा पाप हो वह ध्यान बिंदु से नष्ट हो जाता है। बिना ध्यान का पापों को नाश करने वाला संसार में कोई भी साधन नहीं है। ध्यान बिंदु से गुरु महाराज ने क्या कहा? गुरु महाराज ने क्या कहा? यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। परमात्मा से मनुष्य शरीर में आए हो, ऐसे पैसे में तुम और तेरो पीव घट अंतरे। खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तू और तेरो पीव घट अंतरे। तुम और तुम्हारे पति भी तुम्हारे प्रकाश साथ में है। चारों कोठरिया है। तो कहते हैं चारों कोठरियों को पार करके मनुष्य के शरीर में आए हो, करो परमेश्वर में प्यार। तुम्हारा जो सुकर्म और कुकर्म है तुम्हारे अंदर जो है उसको प्राप्त करो, तो उसको नाश करो। कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको नाश। इतने दिने का जो पाप है कहते हैं उसको पाप को नाश करने के लिए क्या साधन है? हमारी अत्रि और याज्ञवल्क्य मुनि का संबंध। अत्रि ने पूछा, अत्रि और मुनि और याज्ञवल्क्य मुनि बैठे हुए थे। अत्रि ने कहा भो राजन किम उपासनम, हे प्रभु किसकी उपासना करना चाहिए? उपासना ऊपर आसना में बैठना। उपनिषद क्या है? उपनिषद मैंने वेद जो बतला है उसके पास जाने का रास्ता उपनिषद है। 108 उपनिषद। अत्रि मुनि ने याज्ञवल्क्य से पूछा भो राजन किम उपासनम,
हे प्रभु किसकी उपासना करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए? याज्ञवल्क्य ने कहा अविमुक्त उपासना, जिसको हम नहीं देख सकते हैं, जो शून्य में है, जहां से हम बने हुए हैं, उसकी उपासना करो, वहां तक पहुंचेंगे। हम मंदिर में उतना साधन नहीं, उतनी भक्ति नहीं कर सकते हैं, रूप की पूजा नहीं करते हैं, कर लेते हैं, वहां चढ़ जाते हैं। लेकिन वो जो राम है, वास्तविक राम है, कैसे है, वो तमानंदर है। तो कहते हैं पंथ अत्रि मुनि कहते हैं क्या उपासना कैसे? तो अविमुक्त, जो अब नहीं देख सकते उसको उपासना कीजिए। कहा कस्मिन प्रतिष्ठा थी, जिसका हम ध्यान करें किसमें है? कहा स्व विमुक्त वारणांग नाश्यांग प्रतिष्ठती थी। सत्संग लोग की बात है, अपने से मैंने करा अतिरों में जागरण करने के साथ याते मैंने पूछा भो राजन किम उपासनम, हे प्रभु किसकी उपासना करना है? उपासना ऊपर आश्रम में बैठना, वहां जाकर के बैठना, किसकी उपासना करना चाहिए? याज्ञवल्क्य ने कहा अविमुक्त उपासनम, जो अभिमुक्त हैं, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, उनकी उपासना कीजिए। तो फिर अपने पूछते कहते हैं स्व अभिमुक्त कस्मिन प्रतिष्ठा की, जहाँ कहते हैं उपासना करने के लिए है कहाँ? कहा स्व वारणांग नाशं च प्रतिष्ठती थी, वह वारणा और नासी के बीच में है। और परमात्मा जिसकी उपासना करने के लिए आप याज्ञवल्क्य जी कहते हैं स्वर्णा नाश्याम च प्रतिष्ठती थी, वह वारणा नासी में। वारणा क्या? किंग स्वर्णा आकाश नासी थी, और वारणा क्या नासी क्या? जहाँ कहते हो परमात्मा वारणा नासी मिलेंगे। वारणा नासी किसे कहते हैं? सुनिए, सर्वाणां पापानां सर्वाणां दुष्कृतां नाशयति तेन वर्णा भवति, सर्वाणां दोषाणां वार्यते तेन वर्णा भवति, सर्वाणां पापो नाशते नाशे भवति। कहते कि वारणा और नासी में ध्यान करना चाहिए। तो वारणा क्या है, नासी क्या है? तो संस्कृत में कहा का स्व वारणा, वह वारणा क्या है? आकाश नासी की, नासी क्या है? पढ़िए सत्संग योग में कहा वारणा और नासी किसे कहते हैं? अतिथि ने कहा याज्ञवल्क्य कहते हैं बने सुनिए, सर्वांग पापानंग वार्यति तेन वर्णा भवति, जो सारे पापों को बांटते रहता है, अलग करते रहता है, वो वारणा। जिसे हम लोग सत्संग को बांटते रहते हैं, अकेले रह जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, कहते बांटते हैं किसको? वारणा किसे कहते हैं? जो गलत है उसको बांटते हैं। सर्वानांग पापानंग वार्यति, जो हमारे पापों पांचों पापों को बांटता है, जोड़ चोरी की विचार, उसको वारणा कहते हैं। सर्वानंग पापानंग नाशति स नाशे भवति, सभी पापों को नाश करता उसको नाशी कहते हैं। हमारे इंद्रियों के दोषों को, हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, जो सब दोषों को बांटता है, बांट देता है, अलग कर देता है, उसको वारणा कहते हैं। सर्वानंग पापानंग नाशति तेन नाशे भवति, जो हमारे पांचों पापों को झूठो जी हमारे पाप दुष्कर्मों को बांटता है, उसे वारणा कहते हैं। पांचों पापों को नाश करते हैं, उसे नाशी कहते हैं। कहा है कहा वसा, जो आप कहते हैं ध्यान करने के लिए, कहा भ्रुवो घ्राण जो संधि स्व एक देवलोक भवती। भ्रुव मन भाव, घ्राण मन नाक, दोनों भाव और नाक का जो मिलन स्थान है, टेरुआ जिसको कहते हैं। टेरुआ बीच में छिद्र रहता है, दोनों काकद भ्रुवो घ्राण, भ्रुव मन भाव, घ्राण मन नाक, दोनों भाव नाक का जो मिलन स्थान है, जैसे टेरुआ है, छिद्र है, उसमें क्लियर में कर देता हूँ। तो वहाँ आसान कहा स्वर्णांग नाशम च प्रतिष्ठति, जहाँ ध्यान करेंगे वो आसान कहा, और वारणा नासी में है। कहा वारणा किसे कहते हैं, नासी किसे कहते हैं? कहा ध्यान कीजिएगा, जो हमारे दोषों को बांटते रहता है उसको वारणा कहते हैं, जो हमारे नाश पापों को नाश करता है उसे को नासी कहते हैं। इसलिए कहा गया है यदि शरीर समंग पापों विषण बहुजन, हमारे पापों को नाश करता है। दूध की मशीन होती है, क्या करता है? मट्ठा को अलग कर देता है, दूध को अलग कर देता है, घी को अलग कर देता है। उसी प्रकार ध्यान कर देता है, आपका जो पाप है उसको बांट देता है, आपके पुण्य को बढ़ा देता है, आपको दुष्कर्म नष्ट हो जाता है, पाप को भी तोड़ देता है।
दूध को मत करके घोल को अलग कर देता है, घी को अलग में रख देता है, उसी तरह से बारह नासे में ध्यान करेगा तो हमारे पापों को अलग कर देगा, घी को परमात्मा के पास पहुंचा देगा। कहा आसान है, कहा वह जागबल्क मुनि ने कहा वह आसान बारना और नासे में है। कहा बारना किसे कहते हैं? कि जो हमारे गलतियों को बारते रहता है उसे बारना कहते हैं, जो हमारे पापों को नाश करता है उसे नासी कहते हैं। का वह कहता ना दोनों भव नाक के बीच में जो मिलन स्थान है, जैसे तिरुआ कहते हैं उसका जो छिद्र है, क्लियर समझिए, दोनों भव नाकों का जो मिलन स्थान उसी को जोड़ कर केंद्र कहते हैं। बच्चे गेंद खेलते हैं, वहां से डोरी देते हैं, यहाँ से डोरी देते हैं, वहाँ जोड़ का बीच में पड़ जाता है, उसे कुछ केंद्र बनाते हैं। उसी प्रकार जो ब्रह्मांड हमारा केंद्र है, योग हृदय, योग हृदय किसे कहते हैं? एक हृदय छाती के पास है, एक हृदय यहाँ है। योग हृदय केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोड़कर जो योग हृदय है उसका केंद्र यही है। बच्चे गेंद खेलते हैं, केंद्र बना लेते हैं। उसी प्रकार इंगला पिंगला और सफाना का मिलन स्थान है, उसे योग हृदय। एक हृदय छाती के पास है, दूसरा हृदय यो हृदय है, इसको हम हृदय कहते हैं, आठ कहते हैं, इसको योग हृदय कहते हैं। दो हृदय है, इस हृदय से नाम जपिए, इस हृदय को ध्यान कीजिए। अंतर गुरु आराधना ने कहा, नानक जी का भी पाठ हुआ, अंतर गुरु आराधना जिह्वा जपि गुरु नाम, नेत्री सदगुरु पेखना, सर्वदि सुनना गुरु नाम। अंतर में आराधना कीजिए, जाप के जपिए हे गुरु हे राम हे राम। क्या अंतर गुरु आराधना, जिह्वा जपि गुरु नाम, आराधना कीजिए तब रूप का दर्शन कीजिए। मानस जाप नाम गुरु केरा, गुरु का नाम है मानस जाप, मानस ध्यान रूप नहीं केरा, जिसका नाम जपते उन्हीं के रूप का ध्यान कीजिए। तब क्या कीजिए? सुखमन बिंदु को धर्म दृष्टि से सुरक्षा और पीठ दृष्टि से। गुरु महाराज का उपदेश है, गुरु नानक ने कहा, तब क्या कहा गुरु महाराज? पाठ में हुआ, काहे रेवन खोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। हे जीवो, तुम परमात्मा को खोजने के लिए वन क्यों जाते हो, दूर क्यों जाते हो? सरब निवासी सदा लेपा, जो परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, सबसे अलग है, तो ही संग समाई तुम्हारे संग में है। कैसे? पूप मधियों बास बसता मुकुर माही जैसे छाई, अभी जो पाठ हुआ उसे कहा में कारण। पूप मन फूल, बास मन गंध, जैसे फूल में गंध है, मुकुर माही जैसे छाई ऐना में रूप है। ऐना के पास जाओगे तुम्हारा रूप दिखा देगा, सदगुरु के पास जाओगे तुम्हारे दुर्गुण को दिखा देगा। इस प्रकार ऐना के पास जाने पर हम अपने आखिरी तो खुद देख लेते हैं, उसी प्रकार ध्यान के द्वारा सब ध्यान ऐना है तुम्हारे दुर्गुणों को दिखा देगा। तो गुरु नानक कहते काहे बन खोजन जाई, इधर क्यों भटकते हो? जो पूजा हो भक्ति, अपने को जानो। और उसी को क्या कहा उर्दू में कुरान, खुदा से हो अगर मिलना पता खुद का लगा लेना। खुदा से मिलना चाहते तो अपना पता लगा लो कि तुम कहाँ जा रहे हो। सत्संग को छोड़कर के, ध्यान को छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो? मिल को छोड़कर बेमिल में क्यों हो रहे हो? खोजो, काहे बन खोजन जाए, वो परमात्मा तुम्हारे ना अंदर में। कैसे? पुहुप में बा फूल कहते हैं, पुहुप मधी ज्यों बास बसत है, फूल में जैसे सुगंध है, मुकुर माही जैसे छाई, ऐना में जिस प्रकार रूप है, वैसे ही हरि बसे निरंतर घटी खोजो भाई। वैसे ही परमात्मा तुम्हारे अंदर में, ये भाई तुम घर में जो परमात्मा का ज्ञान है उसी को हमारे ध्यान उपदेश ने कहा। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं अंत में? गुरु महाराज क्या कहते हैं? यही मानुष देश मैया मैं करूँ परमेश्वर में प्यार, परमेश्वर में प्यार करो। क्या होगा कि तुम्हारे जो धर्म है उसको जला देंगे, कर्म धर्म को जला खा कर देंगे तुमको, ये तुम्हारे दोषों को मुक्त कर देंगे, जला देंगे। और कहाँ जाओ? कहाँ जाओ जहाँ प्रगट मिलेंगे, सत्संग में तुमको प्रगट मिलेंगे, रूठ करके अपने घर में नहीं मिलेगा। सरदात अपने शिष्य से अपहरई, संत दर्शन में पातक टरई। संत के दर्शन से पाप भागते हैं, हमारे आंखें को जो विकार है वो दूर हो जाते हैं संतों के दर्शन से। कानों का जो विकार वो दूर हो जाता है संतों के प्रवचन से सुनने से। कहते हैं सर्व निवासी सदा लेपा तो ही संग समाई। ऐसे हमारे गुरु नानक। तो गुरु नानक ने क्या कहा अंत निचोड़ में? अंतर गुरु आराधना जिह्वा जपि गुरु नाम, नेत्री सदगुरु पेखना, सर्वदि सुनना गुरु नाम। अंतर गुरु आराधना, गुरु महाराज की आराधना कीजिए, हे गुरु हे राम हे राम।
जिह्वा जपी गुरु नाम, उनके नाम को जपिए। नेत्री सदगुरु पेखना, आंखों से सदगुरु का दर्शन कीजिए। सर्वानी सुनना गुना, अकानों से उनके शब्द को सुने। अगर ऐसा हम करते हैं तब तो भक्ति करते हैं, नहीं तो भक्ति के डूब चलते हैं। इसलिए अंत में गुरु राजा क्या कहा, संत महात्मा क्या कहते हैं निचोड़ के रूप में, अति दुर्लभ हाथन मानुष को पारस ज्ञान विचारिए जी। परंतु साहब कहते हैं, परंतु साहब के कथन के बाद में समाप्त करता हूँ। अति दुर्लभ हाथन मानुष को, मनुष्य का शरीर बड़ा कठिन है, यो पारस ज्ञान विचारिए जी। पारस मिल गया, पारस को सुना क्या पारस, एक बाबा प्रवचन करे, कहा सत्संग और ज्ञान पारस है। तो जो सत्संगी था, कहा पारस क्या करता है, कहा लोहा को सोना बना देता है। कहो जो दीजिए तुम जांचेंगे। पारस लिया, गया अपने बक्सा में,